लूका रसूल का इंजील बयान और उसका 19वां चैप्टर और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक तिलावत करेंगे। कोई भी जो दिलेर बचा है वो तिलावत कर सकता है। जी। और वो जेल में आए, जेल में दाखिल होकर चाहा था तो देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो वसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक मुनर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और वो जल्द उतरकर खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो बुड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा है, खुदावन देख मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने से कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदावंद की जिंदा मुकद्दस लाकती लासानी मुअस्सस जिंदगी भर ला खताब कलाम का बड़ा समझाना हम सब के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। मेरे लिए तो आज इस वाक्य पर गौर करना चाहते हैं। ये यरूशलेम में हुआ। दुनिया की तारीख के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी गांव के अंदर बहुत से वाकयात होते हैं, बहुत से वाकयात के साथ तल्लुक होता है। तो यहाँ पता चलता है कि यीशु मसीह उस वक्त यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा था। क्या हो रहा था? दाखिल हो रहा था। मैं आज दो शब्दों को टच करूंगा। यहां आप देखते हैं ये दोनों यरूशलेम के नजदीक है और दोनों शहर के मुखालिफ सिमत में है। एक राह के किनारे है और दूसरा दरख्त पर बैठा है। एक का नाम बर्तमाई है और एक का नाम ज़कई है। ज़कई जब यीशु मसीह शहर को आ रहा था उस वक्त यह वाकया पेश आया, और जब यीशु मसीह शहर से निकल रहा था तो ज़कई का वाकया पेश आया। तो बताया गया है एक गरीब था और दूसरा अमीर। एक गरीब था, दूसरा अमीर था। एक ने यीशु को रहम के लिए पुकारा और दूसरे ने यीशु को देखने के लिए। एक को निजात के लिए उठना पड़ा और दूसरे को नीचे उतरना पड़ा। दूसरे को कई दफा नीचे उतरना बड़ा मुश्किल है, नीचा होना बड़ा मुश्किल है। ऊपर बंदा हो उसको नीचे लाया जाए ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक जो है वो यीशु को देखने के लिए और लेकिन दूसरे निजात के लिए उसको उठना पड़ा। और यीशु मसीह दुनिया का आला तरीन और हकीर से इंसानों को बचाने के लिए आया। वाला इंसानों को बचाने के लिए आया और हकीर इंसानों के लिए। बस के लिए कोई फर्क नहीं है। जो भी इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे दोस्तों
یہ جو شخص آپ کے سامنے ہے جس کے بارے میں ابھی سیکھا اور بتایا گیا ہے، دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو مسئول لینے والوں کا سردار تھا، اور بتایا گیا ہے یہ اس کی سماجی حیثیت تھی، وہ مسئول لینے والوں کا سردار تھا۔ دوسری بات وہ دولت مند تھا۔ تیسری بات وہ مسئول لینے والوں کا ٹھیکیدار تھا، اور بہت سے لوگ اس کے ماتحت ہیں، بہت سے لوگ اس کے، اور جس کے انڈر بہت سے لوگ کام کرتے ہوں وہ تو بڑا مغرور ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی آکڑ ہوتی ہے، اور وہ تو کسی کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ لیکن اس کے پاس دولت مند ہونے کے اور بھی بڑے موقع تھے، کیونکہ وہ ایک ٹھیکیدار تھا، اور اس زمانے میں جو رومی حکومت تھی اس کے تلے وہ رہتے تھے، اور رومی حکومت تھی وہ چاہتی تھی کہ لوگ جائز ناجائز طریقے سے اپنے کیا کریں پیسہ دیں، لیکن یہ حکومت کو جو ٹھیکیدار ہوتے تھے خوش کرنے کے لیے عوام کو لوٹتے اور خود بھی اپنے کیسے بھرتے تھے، اور اس لیے یہودی جو تھے وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ میرے عزیزو، لیکن اس کی جیسی بھی حیثیت تھی، جو بھی کام کرتا تھا، دوسری بات یہ سیکھتے ہیں اس کے اندر اچھی خواہش، اس کے اندر اچھی خواہش، کمیاں بھی ہوتی ہیں انسان کے اندر اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھی خواہش کیا تھی؟ یہ یسوع مسیح کو دیکھنے کا خواہشمند تھا، یسوع کو دیکھنے کا خواہشمند تھا، ملنے کا خواہشمند تھا، اور یہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ کون سا۔ آج لوگ اس قدر یسوع کو دیکھنے کی خواہش نہیں کرتے۔ اگر آپ واقعی دیکھنا چاہیں یسوع کو دیکھ سکتے، اس کے لیے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مبارک ہے وہ جو پاک دن ہے وہ خدا کو دیکھیں، اور اب بے شک کا کوئی بھی تھا، لیکن اب اس کا دل دماغ جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا تھا، اور اس قابل تھا کہ یسوع مسیح کو دیکھ لے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ صرف اس کی تجسس یا خواہش نہیں تھی، بلکہ اس کی دلی تمنا بھی تھی۔ کئی لوگ اوپر سے کئی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اوپر سے نہیں، اندر سے وہ دل سے یسوع کو ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں، کئی مائیں ہوتی ہیں، میں اتنی بڑی دور میں دل کا وہ نہیں بول جائے، یعنی اتنی خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھائی جان مل جائے تو میں 1 منٹ میں چلی جاؤں۔ تو واقعی اس کے اندر بھی یہ خواہش تھی کہ میں جلدی سے جلدی یسوع مسیح کو دیکھ سکوں، اور یہ اس کی دلی تمنا مجبور کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ مجبور کر رہی تھی۔ اگر مجبور کرے تو کوئی لوگ گھر میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے، پر دلی خواہش اور تمنا جب مجبور کرتی ہے تو لوگ روٹی چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑتے ہیں، برتن چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑتے ہیں، اور وہ دنیا کی تمام خواہشوں کو رد کر کے کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ پھر انہیں کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی۔ تو کیا ہے اس کے اندر یسوع کو کیا شخصیت کو جاننے کی بڑی خواہش، مجبور کر رہی کہ وہ خدا کے بیٹے کو، منجی کو، شافی کو اور خدا قادر کو دیکھتے۔ وہ کیا کہے؟ وہ خدا کے بیٹے کو، منجی کو، شافی کو اور خدا قادر کو دیکھتے۔ اگر زکئی کے اندر شخصی طور پر یسوع کو جاننے کی خواہش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ تو اس کے پر طرف آنکھ بھی نہ دیتا۔ کئی طرف میں گلی میں جا رہا ہوں، کئی نیچے میں جو پانی کا کیوں لے بادشاہ آ رہے ہیں، شاید گلی نہ کریں، میں چرچ نہیں دیا، میں یہ نہیں ہوگا۔ ذہن میں رکھیں، اس طرح اگر وہ یسوع مسیح کو دیکھنا نہ چاہتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو کسی اور طرف چلا جاتا۔ تو یہ ہے
लेकिन क्या है? लेकिन ये हस्ती दिलों को जानती है। यीशु मसीह क्या करता है? दिलों को जानता है कि किस दिल में क्या है, कौन क्या सोचता है। आपने देखा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह मफलूज को छुपा दी थी, यीशु मसीह रसूल कहते हैं क्या उस मफलूज को भी देख रहा था कि इसकी बीमारी किस वजह से, और लोगों को भी देख रहा था कि ये क्या सोचते हैं, ये क्या। आज भी जितने यहाँ मौजूद हैं वो हर एक को देख रहा है, सिर्फ कहीं को नहीं देख रहा था, वो हमें भी देख रहा है, वो ये भी देख रहा है घर में बैठ के कौन कौन क्या क्या सोच रहा है। याद कहीं सोचे चंगा योजना दे देते, लेकिन क्या ये उस वक्त होता है जब बड़ी मोहब्बत होती है खुदा के साथ, फिर कोई चीज रोकती नहीं। और उसके अंदर जो यीशु की मोहब्बत थी मजबूर करती थी, और हर जगह जहां यीशु जाता वो दौड़ दौड़ कर वही चला जाता, नाकाम होता फिर भी ना छोड़ता, फिर भी वो कोशिश करता। क्या हम वाकई क्या ऐसा करते हैं? गौर करें, नाकाम होकर भी नाकामी के बाद ही कामयाबी होती है। लेकिन क्या था, आप गौर करें, शिष्टाचार बात की नतीजे में लिखा है अगर वहां भी तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुमको मिल जाएगा, बशर्ते के पूरे दिल से जुड़े। तो पड़ेगा जी, कहाँ भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो तुमको मिल जाएगा, बशर्ते कि तू अपने सारे पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। हालेलुया। जब दिलो जान से ढूंढेगा फिर पा लेगा। हमें तो तरस बैठा हो, हमें राह भी बना रहे हो तो क्या वो तुमको मिल जाएगा। ढूंढोगे तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खुला है। वाकई ढूंढने से इंसान खुदा को भी ढूंढ सकता है। मेरे जो और लिखा है वो भीड़ के उसकी मुसीबत थी, परेशानी थी। परेशानी क्या थी? वो भीड़ के सबब से देख नहीं सकता, भीड़ के सबब से देख नहीं सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था, इसलिए उसका कद। अब देखें बहुत भीड़ और दो छोटी टांगे, ये दोनों रुकावट, उसकी दोनों छोटी टांगे और जो भीड़ थी ये यीशु को देखने में रुकावट। हमारे सामने भी दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हम खुद हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है हमारे लिए यीशु को देखने में रुकावट। वो लोग जो लंबे थे वो रुकावट थे, उसकी छोटी टांगे थी रुकावट। और मेरे तो क्या है ये रुकावट उसकी जाति थी और हालात की वजह से भी थी। जाति क्या थी? टांगे छोटी थी। और हालात क्या थे? लोग बड़े होते थे, वो खाता थे और देख नहीं सकता था। इस तरह यीशु को देखने के लिए शायद हमारी बहुत सी कमियां जड़ी हैं, वो यीशु को नहीं देखने देते। और हालात जो है जहाँ हम रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कारोबार में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत सी चीजें हमारे लिए रुकावट का सबब बन जाती हैं कि यीशु के पास आने नहीं देती। मेरे लोग ये रुकावट उसकी अपनी साथ भी थी और दूसरे लोग भी थे। और जिस किसी का भी मुसीबत वास्ता पड़ा वो मुश्किलात में से ऊपर होगा। ये जेल में रखे यीशु के पास आना खेल नहीं है, आजादी नहीं है, बल्कि क्या बहुत छोड़ कर आना पड़ता है, मुश्किलात में से निकल कर आना पड़ता है। और यही वो बात है, हमारी खामियां, हमारी कमजोरियां, हमारे जो मुफादात हैं वो क्या है, वो यीशु मसीह के पास आने से रोकते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या है, वो हमारी दावत का पुरखुलूस इंतजार करेगा। लेकिन आप गौर करें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बुज़दिल होते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुसम्मम इरादा करते हैं। क्या करते हैं? पुख्ता इरादा रखते हैं। ये बेशक टांगे छोटी, बेशक लोग रुकावट हैं, लेकिन ये पुख्ता इरादे वाला शख्स था, मुसम्मम इरादा था। और जो लोग भी पुख्ता इरादे वाले लोग हैं उनके आगे कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। इरादे जरिए पुख्ता
नजर दिल की खुदा पर, तलातम के मौजों से वो घबराया नहीं करते, वो मायूस नहीं होते। वो क्या है, वो हर मैदान में कोशिश करते हैं, कोशिश जारी रखते हैं, और वो क्या है, वो यीशु के पास आते हैं। दुनिया में आप देखिए लोग जंगें जीतते हैं, नाकाम होते हैं, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ते। लिखा है यहाँ क्या है, वो दुआ करता होगा, क्योंकि 18वां में क्या है, दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो लोग हिम्मत नहीं आते वो क्या है, वो मंदिर पा लेते हैं, वो मंदिर पा लेते हैं। आप गौर करें, जब देखा कि यीशु मसीह आज हीरो को जा रहा है, तो दौड़ कर वो गुलर के दर पर चढ़ गया, दौड़ कर गुलर के दर पर चढ़ गया। मसूद ने सरदार और एक स्कूल के बच्चे की तरह दौड़ा। आप गौर करें जरा, एक नौजवान बच्चे की तरह दौड़ा। आप देखिए, जब अंदर खुशी होती है, अंदर तमन्ना होती है, और उस वक्त बंदा शर्म भी महसूस नहीं करता। कितने लोग हैं जब चर्च की आवाज आती है वो दौड़ कर आ जाते हैं। अगर गौर करें, लिखा है यीशु को देखा और दौड़ कर आगे बढ़कर गुलर के दर पर चढ़ गया, दौड़ लगा दी यीशु को मिलने के लिए। अगर सुस्ती करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आप देखिए, दौड़ में दौड़ने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन इनाम लेके नहीं जाता। आज बड़े यीशु के पास हैं, लेकिन क्या है, एक ही है जो गुलर के दर पर चढ़ कर गया। तो मेरे दिलों, ये मुसम्मम इरादे के साथ किया है। लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, ये तो रसूल वक्त सरदार है, और ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चों के दौड़ रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं, और ये दर पे चढ़ रहे हैं। पर जेल में रखें, जब आप यीशु के पास आते हैं तो शर्म महसूस ना करें। मेरा अपनी शर्मसारी बात है, यीशु के लिए आपको छोटे से छोटा बनना चाहे, हकीर से हकीर काम भी करना पड़ जाए तो शर्म महसूस ना करें। ये ना सोचे मैं चौधरी होता हूँ, ये ना सोचे मैं एल्डर होता हूँ, मैं डीकन होता हूँ, मैं पादरी होता हूँ। आप देखिए, यीशु ने वो सारी शर्म उतार के पांव धो के अपने आप को छोटा बनाया और कहा अपने आप को छोटा बना। ये शर्म महसूस नहीं कर रहा, दौड़ रहा है, मौके को जाया नहीं जाने देता। मौके की विरासत के लिहाज से उसने क्या किया है, वो दौड़ा है, जाकर दर पर चढ़ गया। लेकिन अब गौर करें, लेकिन जब किसी के अंदर निजात की हकीकी ख्वाहिश होती है, हकीकी तलब होती है, तो उस बात का ख्याल नहीं रखता कि लोग क्या सोचते हैं। कई लोग क्या ना, पारी साहब बाजी आप देखो ना, पारी साहब साढ़े पारी साहब अपनी हफ्ते पैंट होगी। गौर करिए जरा, अपनी समझना काम करता है। जब आप सच्चाई को समझ लेते हैं, खुदा की कुदरत को देखते हैं, तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि क्या हो रहा है, आप खुश हों कि मैंने हकीकत को पा लिया। आज क्या है, ये क्या है, इसे कोई शर्म नहीं है, ये दौड़ रहा है। लोग यीशु के लिए जोश जज्बे से जब काम नहीं लेते तो शर्म महसूस करते हैं। जब उनके अंदर जोश नहीं होता, सुस्ती होती है, काहली होती है, और वो इस लायक नहीं होते कि यीशु को पाने के लिए क्या दौड़ लगा, कोशिश करें, दौड़ कभी क्या है, आप क्या है, सुस्त ना हो। मेरे लिए लेकिन हैरानगी की बात, दर पर बैठा है, आज बड़ा खुश है, मैं यीशु को देखूंगा। आज क्या है, आज कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन क्या हुआ है, आज उसकी तवक्को से पार काम हुआ है। गैर मतों को आज बढ़ाहट हो गई है। आज यीशु मसीह वहां गया है, यीशु मसीह रुक गया है, यीशु मसीह ने आवाज दी है, और क्या है, ऊपर निगाह के से कहीं नीचे आ जा, आज मुझे तेरे का रहना जरूर है। कहीं तो देखना चाहता था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था, यीशु से देखना और जानना चाहता था। ये बात आज ध्यान से सुने, शायद हम ये खास करें, यीशु हमें भी देखना चाहता है, हमें भी जानना चाहता है, हमारा म्यार क्या है, यीशु के लायक है या नहीं है, या डुबाता हो रहा है या अंदर से साफ हो गए,
यीशु मसीह जानना चाहता है। यीशु मसीह नेक नजर में देख लिया, ये बंदा बदल चुका है। बेशक ये दुनिया की नजर में मसूल लेने वाला है, और आज ये मसूल लेने वाला नहीं, बल्कि ये तो चेंज हो चुका है। ये तो मेरा शिकारी हो चुका है और मुझे देखना चाहता है, ये मुझे जानना चाहता है, और मैंने इसको जान लिया है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब देख लिया ये ठीक है, तो कहा सकई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर। मेरे दिलो आज गौर करें, वो जब वो बुलाता है हम कितनी जल्दी उसके पास आते हैं। जब वो बुलाता है हम कितनी जल्दी उसके पास आते हैं। ज़कई ने कितने घंटे लाए थे? हाँ जी, कोई बताए? हाँ, वो चल उतर आया। हम कितनी जल्दी करते हैं यीशु से मिलने की। गौर करें जरा, सुस्ती छोड़ दें, जल्दी यीशु के पास आए और सुने। जब हम सुस्ती करते हैं, काहली करते हैं, बहुत सा वक्त खो देते हैं। खुदा एक परेशान रूह ये कहता है जल्दी कर, देर ना हो जाए। खुदा क्या भाई, एक परेशान रूह को देखता है, इसे निजात की जरूरत है, तो खुदा आवाज देता है जल्दी नीचे उतर। क्यों भाई, देर हो जाए नबी की भी। आज देखें 5 सवारियां देर कर दी तो क्या हो गया, वो दाखिल हो सकी। आज भी बहुत से लोग देर कर रहे हैं, सच्चाई के लिए देर कर रहे हैं, यीशु को मिलने की देर कर रहे हैं, निजात की देर कर रहे हैं, तौबा के लिए देर कर रहे हैं, ईमान लाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो देर कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग देर करते हैं वो बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बचते हैं? इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बचते हैं? मेरे जो उसकी परेशानी को वो जानता था, यीशु उसकी परेशानी को जानता था। यीशु जानता था कि ये निजात के लिए कितना परेशान है। आज भी अगर हमारे अंदर हकीकी बात हो तो यीशु मसीह हमें भी जानता है। मेरे यीशु मसीह का मकसद क्या है कि मैंने यार को ढूंढने और निजात देने आया। लेकिन वही बात जो मैं कह रहा था, वो उसने फौरी फरमाबरदारी की। आज ये कमी है, हम फौरी फरमाबरदारी के लिए हम एकदम उसके पास नहीं आते। ये कमी जो है फौरी फरमाबरदारी की, हम कई देर लगाते रहते हैं और सोचते हैं अच्छा देखेंगे, जाएंगे, करेंगे, ये करेंगे। और जो बंदा भी इस तरह करता है वो यीशु के लायक नहीं। यीशु मसीह को एक्टिव लोग कहते हैं जो फौरन क्या करेंगे। जिस तरह शरीर पर डाकू ने एक लम्हा लाया नहीं किया, उसी वक्त ईमान लाकर निजात पा ली है। यीशु के पास जब निजात आपने पानी है, रिहाई पानी है, छुटकारा पाना है, देर ना करें, देर आपको दूर ले जाएगी। क्या मौका आज से निकल गया। और क्या उसने जल्दी की, जब यीशु बुलाता है तो क्या बहुत से जो मजहब के झूठे पैरोकार होते हैं, जिन्होंने लेबल लगाए होते हैं, वो कोई ना कोई बहाना बना देना। जिन्होंने क्या लेबल वाले मसीह होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देना। लेकिन जिस तरह लूका 14 बाब में आप देखते हैं, 18 ऐसे जब यीशु मसीह ने बताया, एक ने कहा मैंने क्या जमीन खरीदी, मैंने क्या जमीन खरीदी। दूसरे ने कहा मैं 5 जन प्यार खरीदी। तीसरे का मैंने शादी कर लिया, मैं नहीं आता। बहाने, ये बहाने हैं। जब यीशु मसीह बुलाता है ये सब कुछ छोड़कर आ गया। क्या यीशु से बढ़कर अगर किसी चीज से प्यार करते हैं तो हम क्या निजात से गाफिल रह सकते हैं, यीशु से दूर जा सकते हैं। वो भूखे के सामने, जब भूखे के सामने खाना रखे, वो खाना बनाए तो क्या है निजात की भूख और प्यास देर कौन सी चीज है रोकती है। जो निजात के लिए हकीकी तौर पर फिक्रमंद है उनके पास कोई बहाना नहीं। वो तो कोशिश करती हैं मौका मिल जाए हमें गुनाह की माफी मिल जाए। मेरे दिलों यीशु मसीह देर नहीं कर, वो फौरी निजात है। क्या करता है, फौरी निजात है। वो हम जैसे बहाने नहीं बनाते कि हम अच्छा आज नहीं, कल नहीं, परसों, अगले महीने, अगले साल
क्यों भाई, हम तो पैदा 5-4 बजे दवा कर 6 महीने बाद करा, 6 महीने बाद मौका मिलेगा, पता है किसी नहीं। तो क्या है, जब लोगों ने उसको देखा, यीशु को देखा, ये मसूल लेने वाले का मेहमान बन गया, मसूल लेने वालों के घर चला गया, उनके साथ खाता पीता है, तो बुड़बुड़ाने लगे, ये गुनहगार जिसके यहाँ जाओ। मेरे दिलों यीशु मसीह ने क्या किया, ना तो यीशु मसीह ने ना उसने उनकी बुड़बुड़ाहट को देखा। और गौर करें, वो अपने आप को राष्ट्रवाद ठहराने के लिए यीशु मसीह क्या है, मेरे के बाद अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिल के अंदर यीशु को बुलाने के लिए कई बोल उठा, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का ना हक ले लिया है तो उसे 4 गुना अदा करता। मेरे दिलों यीशु इसलिए उस घर में आया था कि ये गरीबों को माल देता। यीशु मुझे देख रहा था, ये परेशान है, इसे निजात की जरूरत है और गुनाह से निजात देने की जरूरत है। कोई शख्स की निजात की जरूरत बनकर आया। खुदा हमारे कामों से निजात नहीं देता, हमारे माल से निजात नहीं देता, बल्कि अपने फजल से देता है। क्या करता है, अपने फजल से निजात देता है। मेरे दिलों जिस दिन इस घर में निजात आई, यीशु इस घर में आया, जिस दिन निजात आई क्या आया, यीशु उस घर में आया। आज कितने हैं जो चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे घर में आए, मेरी जिंदगी में आए, मेरे खानदान में आए। मेरे दिलों यीशु को बनाने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, जब यीशु जिंदगी में आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। और खुदा का कलाम सिखाता है, किसी दूसरे के निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएं। जितनों ने से खूब किया उसने अपने बेटियां बेटे बनेगा 8 वर्ष का। आज ये मसीह ने कहा, आज इस घर में निजात आई है और ये इब्राहिम का बेटा बेटा। मेरे तो आज मुझे और आपको भी अपना बेटा और बेटी बनाना चाहिए। कितना अच्छा आज कई की जिंदगी से सब चीज यीशु मसीह का कितना मुकम्मल, कितना खासमंद निजात की खास, उसने अपने काम छोड़ दिए, अपना औहदा छोड़ दिया, ठेकेदारी छोड़ दी, ताकि वो हकीकी तौर पर यीशु मसीह हो जाए। आज शायद बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे काम छोड़ने पड़ेंगे और दिल से प्यार करने की जरूरत है और दिल से जाने की जरूरत है। जब आपके अंदर ये काश होगी तो क्या होगा, यीशु आपके पास होगा, वो तो दिलों की जान। आज मैं चाहता हूँ आज अपना पीछे देख और क्या खुदा देख, मैं तेरी बेटी तैयार हूँ, मैं तेरा बेटा तैयार हूँ, मेरी जिंदगी में आ, मेरे खानदान में आ। और क्या करेगा, जिस तरह उसने कहा आज इस घर में निजात आई है, मेरे घर में निजात आई है, मेरी बीवी निजात याफ्ता है, मेरा काम निजात याफ्ता है, मेरे बच्चे निजात याफ्ता है, और मेरा घराना क्या है, वाकई नजर आएगा कि ये घराना क्या है, निजात। यीशु पूरे खानदान का निजात, उसे खानदानों की फिक्र। और मैं चाहता हूँ उसके लिए हम खुद कदम उठाएं ताकि हमारी वजह से हमारा खानदान याद पाएगा। खुदा आप सबको